In this video, we are gonna talk about predictions and expectations from chapter 1091 और मैं ये बात अभी कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉइलर वीडियो नहीं है। चैप्टर 1091 के स्पॉयलर्स अभी तक नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रिडिक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि चैप्टर 1091 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो पिछला चैप्टर खत्म होता है जहाँ पे लूफी कहता है समवन वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग, और लूफी इस बात को कहते हुए डरा हुआ भी दिख रहा था। अब इस बात को एनालाइज करते हैं। लूफी थोड़े टाइम पहले 1-on-1 बैटल में काइडो को हरा के आया है, जो कि वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। और उसके बाद अगर लूफी कह रहा है कि समवन वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग, तो दैट पर्सन हैज टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग, इफ नॉट मोर देन काइडो, तो एटलीस्ट काइडो के लेवल पर वो इंसान होना चाहिए। अब ये जो सर्टेन समवन है, इसके लिए फैंस में काफ़ी सारी खलबली मची हुई है कि ये कौन हो सकता है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस आंसर है, और मुझे भी लगता है वही होने वाला है, वो है किज़रू। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किज़रू काइडो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर लूफी किज़रू से डर गया है, लेकिन अगर लूफी किज़रू के लिए भी ये कहता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक तो किज़रू एडमिरल है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, लूफी ने अभी तक किज़रू की ताकत को सेंस नहीं किया है। मरीनफोर्ड वॉर के टाइम पे लूफी हाकी और लोगों की पावर को सेंस नहीं कर सकता, तो उसे किज़रू की पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं, और किज़रू लूफी के सामने सीरियस मोड में अभी तक एक भी बार आया भी नहीं है। इस बार ये काफ़ी सीरियस है और किज़रू हो सकता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो सकता है अभी तक उसने सेंटामारू को नॉकआउट कर दिया हो और लूफी एंड गैंग के पास आ रहा हो। सो दिस इज हाउ इट मेक सेंस कि वो सर्टेन समवन किज़रू है। अब जो दूसरा कैरेक्टर पब्लिक को लग रहा है वो है सैटर्न, एंड आई थिंक दिस ऑल्सो मेक्स सेंस, क्योंकि अभी तक जो पावर लेवल हम देखते आए हैं वन पीस में, उसमें हमने योंको और एडमिरल को ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे रखा हुआ है। तो लूफी थोड़े टाइम पहले एक योंको को हरा कर आ रहा है, और किज़रू अगर आ रहा है तो लूफी किज़रू से इतना ज़्यादा इंटिमिडेट नहीं हुआ जितना कि वो सैटर्न से होगा, क्योंकि सैटर्न की पावर्स हमने अभी तक नहीं देखी है। दूसरी बात, लूफी ने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड काइडो को हराया है, तो उसका अगला ओपोनेंट जो भी होने वाला है वो डेफिनेटली काइडो के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। और ऐसा कोई नाम हमारे पास नहीं है एक्सेप्ट फॉर 5 एल्डर्स, क्योंकि उनकी पावर्स के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता। तो हो सकता है ये 5 लूफी के अगले ओपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट लूफी फाइट करेगा। यहाँ पे एक और बात समझने लायक है कि सैटर्न वो इंसान है जो खाना खाने के पहले भी अपने खाने को लोगों से टेस्ट करवाता है कि उसमें जहर है कि नहीं है। और अगर वो इंसान एक वॉर में आ रहा है तो वो मरने के लिए तो नहीं आ रहा है, और वो इतना ताकतवर होगा कि खुद को एक योंको के अगेंस्ट हैंडल कर सके। और अगर वो सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, देन इट विल बी डिसअपॉइंटिंग कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में टॉप पे जो लोग हैं वो लोग इतने कमज़ोर हैं। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पर्सन हु पीपल थिंक दैट सर्टेन समवन कुड बी, वो है ड्रैगन। कहानी के लिए मैं रीजंस दे सकता हूँ कि ड्रैगन क्यों आया होगा, कैसे आया होगा, उसे लूफी को बचाना होगा, या फिर ड्रैगन और साबो वेगापंक के पास आएंगे क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी इमू के बारे में और वेगापंक के साथ कुछ डिस्कस करना होगा। पर ड्रैगन वहाँ पर नेवी को देखता है और अपनी पावर्स शो करता है, जिसे लूफी ने सेंस किया और कहा कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। पर ये सिर्फ कहानी ही अच्छी लगती है, ये इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहली बात, लूफी को अभी ड्रैगन के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन अभी लूफी के आइलैंड से बहुत दूर है, तो इतना जल्दी वो वहाँ पर आ नहीं सकता है। और तीसरी बात, ड्रैगन का अभी एगहेड आइलैंड में कोई रोल नहीं है। फ्यूचर में वेगापंक और ड्रैगन की मुलाकात से हमें बहुत कुछ पता चलेगा, पर वो टाइम अभी नहीं आया है। वैसे लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप किसके बारे में चाहते हो कि लूफी बात कर रहा हो। अब रिपोर्ट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि चैप्टर 1091 एगहेड आइलैंड के एंडिंग की शुरुआत करेगा। चैप्टर 1091 में ये आर्क खत्म नहीं होगा, पर ये एंडिंग की शुरुआत कर देगा, और अगले कुछ चैप्टर्स में ये आर्क खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं कि स्ट्रॉ हैट्स वेगापंक के साथ यहाँ से भाग जाएंगे, या फिर हो सकता है नेवी और स्ट्रॉ हैट्स के बीच में वॉर शुरू हो जाए और हमें अगला आर्क यहीं से मिले, एगहेड आइलैंड वॉर या फिर समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी ये सब क्या होता है, कैसे होता है। और अगर आप लोग इस प्रेडिक्शन में कुछ भी ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। मैं ऑब्वियसली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन्हें लाइक भी करता हूँ, सो मेक श्योर टू लीव ए कमेंट। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।